हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश मरोठा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल दी NSY एजुकेशन में। आज का जो कंसेप्ट है वो है चर और अचर राशियों के बारे में जानना। चर और अचर राशियां बहुत ही महत्वपूर्ण है मैथ्स के हिसाब से, तो आइए देखते हैं। कितने लोगों को पता है जो संख्याएं होती हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिखी और वो संख्या है दो प्रकार की। एक को बोलेंगे अपन चर वाली, चर संख्याएं, और एक होगी अचर संख्याएं। काफी बच्चे परेशान होते हैं कि चर अचर में उनकी जो एल्गोरिथम है वो फंस जाता है ना। तो चर अचर को समझने के लिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। तो बेटा, चर संख्याएं यानी चर राशियां वो हैं जो भी एबीसीडी के रूप में होती है। किसके रूप में होनी चाहिए? एबीसीडी, यानी एक्स हो, वाई हो या जेड हो। ठीक है, एक्स वाई जेड, कुछ भी प्रकार की इस तरह एक्स वाई जेड लिखा और वो एक संख्या मानी गई हो, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? चर संख्या, जिन्हें इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। कौन सा नंबर है भैया? ये वेरिएबल्स नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अचर की बात करें तो अचर संख्याएं, अचर राशियां क्या होती है? अचर संख्याएं, अचर राशियां वे होती हैं जो गिनती के रूप में होती है, 1 2 3 इस तरह से। ओके बेटा, कोई दिक्कत? तो जो हमारी संख्याएं हैं वो दो तरह की हैं, एक तो है चर और एक है अचर। अब चर संख्या जो एबीसीडी एक्स वाई जेड के रूप में होगी उसे अपन चर संख्या कहेंगे, और अचर संख्या वे संख्या होंगी जो 1 2 3 के रूप में लिखी होंगी। एक और चीज ध्यान दें बेटा, इन्हें अंग्रेजी में अचर को कांस्टेंट कहा जाता है। क्लियर? तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसे आराम से समझ सकते हैं। तो संख्या दो प्रकार की, वेरिएबल नंबर का कर, कांस्टेंट नंबर कर कर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो करना है वो चर संख्या यानी वेरिएबल्स नंबर्स को साथ सीखना है। पहले आपको समझाया गया है कि संख्या दो प्रकार की हो गई, एक चर वाली हो गई, एक अचर वाली हो गई। चर संख्याएं एक्स वाई जेड के रूप में होती है और अचर संख्या 1 2 3 के रूप में होती है। ओके बेटा, क्लियर? अब हम चर राशियों को अच्छे से समझ लेते हैं। भाई, चर राशियों को समझने के लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले तो जानो कि चर आखिर है क्या। एक्स वाई जेड जान लिया। अब चर, मान लो मैंने यहां पे कोई चर संख्या लिख दी एक्स। अब इसको अच्छे से देखना बेटा, चर एक ऐसी संख्या है जो साथ में दो चीजें लेके चलती है। क्या? एक तो इसके आगे, आगे मतलब गुणांक। गुणांक में अगर कुछ नहीं दिया यानी इसके सामने, इसके आगे एक गुणांक होता है। क्या होता है बेटा? गुणा। गुणा मतलब मल्टीपल में कोई संख्या होती है। आपको दिख रही है क्या? यहां पर नहीं दिख रही ना? तो हमेशा चर राशियों के आगे, चर राशियों के आगे, चर संख्याओं के आगे हमेशा एक होगा, नहीं होने पर क्या मानेंगे बेटा? यहां पर एक होता है। तो हमेशा गुणा में क्या चल रहा है? एक चल रहा है, मल्टीपल के रूप में एक चल रहा है। दूसरा बात करें, इसके ऊपर हमेशा चर राशि के ऊपर घात होती है। क्या होती है बेटा? घात। घात यानी पावर। क्या चलती है इस पर? पावर यानी घात भी होती है। दो चीजें साथ में लेके चलती है चर राशियां, आपसे मैंने पहले ही कहा। तो एक है उसके गुणांक में, यानी गुणा में कोई ना कोई संख्या होती है। वो क्या संख्या है? वो है एक। दूसरा, इसके ऊपर क्या होती है? वो होती है पावर। पावर माने होती है घात। अब कुछ नहीं दे तो घात कितनी होती है भैया? एक होती है। यहां भी क्या मानेंगे? एक। तो भैया चर राशि के आगे भी एक, चर राशि के ऊपर भी एक, है ना। पावर के रूप में एक और आगे भी एक। अब चर राशियों का अगर हम प्लस करने की बात करूं मैं आपसे, तो आप कर पाएंगे क्या? मैंने यहां पे लिख दिया कि 2x को प्लस करिए 3x से। क्या बोला आपसे? कि 2x को 3x के साथ प्लस करिए। आप कर पाएंगे? बताइए। कर सकते हो तो भैया कमेंट में करके बता दो, है ना। जिनको नहीं आता बेटा प्लस सीख लो। अब देखो करना क्या है, आप देख रहे हैं इसके आगे क्या लिखा है बेटा? 2। ओके, और इसके आगे कितना लिखा है? 3। अब बताओ ये 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5 हो गया। दोनों में क्या है? x, तो x एक बार कॉमन लेके लिख लो। क्या हो जाएगा? 5x। किसी को दिक्कत? आ गया प्लस करना? ठीक है, करना बेटा।
तो इसके आगे की कुछ बच्चे क्या करेंगे, अब जरा थोड़ा सा और आगे चले। अब मैंने यहां पे लिखा 3x और माइनस कर दिया 2x बराबर, अब क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे भैया, ये 3 है और ये 2 है, जब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो जब 1 बचेगा तो मतलब क्या बचेगा, 3x में से 2x गए तो 1x बचा, और 1 को हम कभी लिखते नहीं है क्योंकि वो तो होता है ना। तो क्या बच जाएगा, सिंपल सा x हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको सिखाया, एक तो इनका एडिशन ऐड करना और दूसरा आपको पता सब्सट्रैक्ट करना, तो यानी माइनस करना आपको मैंने बता दिया। क्या दोनों बातों में आपको क्लियर हो गया बेटा? करना क्या है फिर से सुनिएगा, पावर ऊपर होती है, उसके बाद गुणांक में मल्टीपल एक 1 होता है। तो हमेशा जब कभी जोड़ने और घटाने की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इनके आगे की जो संख्याएं होती हैं वो आपस में जुड़ेगी और घटेगी। ओके बेटा, क्या इतना समझ में आया चर राशि कैसे जोड़ना घटाना है? चलो अब इनटू में आ जाओ। अगर चर राशियों को गुणा करा जाए, क्या करा जाए, चर राशियों को गुणा करा जाए। अब गुणा का मतलब कैसे बेटा, अब यहां पे मैंने बोला 2x है इंटू 3x करिए, तो पहले क्या करेंगे, अपन गुणा करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो ये 6 आ गया। ठीक है, फिर कॉमन क्या है, x है, तो x का x लिख दो। अब आपके दिमाग में आ गया, हो गया? नहीं, गलत जवाब। अब क्या करेंगे बेटा, जब कभी मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई होता है, जब भी दो चर संख्याओं का दो चर संख्याओं का आपस में गुणा करने पर उन पर लगी हुई घातें आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्या करेंगे, उन चर संख्या के ऊपर मैंने बोला था आपसे पावर है, और ये पावर केवल कब जुड़ती हैं, जब इनका आपस में गुणा करते हैं। तो ये तो हो गया। अब इसके ऊपर 1 है और इसके ऊपर 1 है, कितनी हो जाएगी भैया, ये हो गया 2, तो कितना होगा 6x²। क्लियर? दूसरा देखो, अब यहां पे बोला भैया 2x² इंटू एक्स, आप इसका गुणा करिए। क्या आप इसका गुणा कर पाएंगे? तो देखो, यहां पर 2 है और यहां पे क्या है, 1 है, तो 2 एकम 2 हो गया। फिर दोनों में क्या है, x, x कॉमन हो गया। ठीक है, यहां पर कितनी घात है, 2, और यहां पे घात कितनी है, क्या कर देंगे, इनका प्लस कर देंगे। तो 2 और 1 क्या हो गई, 3, तो क्या बन गया, 2x³ हो गया, यानी उसकी घात कितनी हो गई, 3 हो गई। क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? तो हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, प्लस करते वक्त और चर संख्याओं का माइनस करते वक्त हमको जो घाते हैं, जो पावर है, जो डिग्री है, उसको कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है, उसका कुछ नहीं करना, पावर की छेड़ नहीं करनी है आपको, है ना। लेकिन अब आपको भाग देना है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, इंटू करते वक्त और चर संख्याओं का डिवाइड करते वक्त आपको करना क्या है, गुणा में जो चर संख्याओं की, यहां पे मैं लिख देता हूं चर संख्या, जो चर संख्या होती है उसके ऊपर जो घात होती है उनको आपस में आप क्या करेंगे, प्लस कर लेना। और जब चर संख्याओं का आप डिवाइड करते हैं, चर संख्याओं का करते हैं डिवाइड करते हैं, तो हमेशा होता क्या है, जो चर संख्या है उसका जो घात है वो क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी। गुणा में घातें जुड़ती है, भाग में घातें घटती है। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्या करना है, गुणा में घातों को जोड़ना है और जो डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, उनमें घातों को आपको घटा देना है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? बस इतना सा कंसेप्ट था, बाकी आप समझदार हैं। एक सवाल दे रहा हूं आपको करने के लिए कि आप कर पाएंगे, वो रहा 2x² में से माइनस करिएगा x को। सब लोग कमेंट करके इसका आंसर देना है ना, कितना आपको आता देखते हैं। फिर x² में को प्लस करिए x से। क्या ये सवाल आप
होमवर्क के रूप में मुझे करके बताएंगे। इनके जवाब देके बताइएगा बेटा कमेंट में क्या आपका आंसर आया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो तक। सीखते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।